नहीं अब तो मैं नहीं जाऊँगी, क्या तकिया पैदा करेगी? प्यार की निशानी तेरे को बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, तकिया पैदा करेगी? नहीं, 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 सीमा हैदर को आप भूल जाइए, सीमा हैदर तो यही रहने वाली है कि हमारी डीजे पे बात हुई, हमारी ये बात हुई, कोई डीजे-वीजे पे बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, क्योंकि भगोड़ी का आप छोड़ दीजिए, भगोड़ी में तो यही सड़ना है। उसको 10, 12, 15 साल की अगर सज़ा हो गई, तो उसके बाद उसको कौन पूछेगा? अगर मैं 40 साल यहाँ पे पल गई हूँ, तो किसी के बाप में हिम्मत नहीं है जो मुझे मेरे देश के प्रति भड़का वो करके भड़का सके और आपको बार-बार मैं डसती रहती हूँ। किसी की कंघी टेढ़ी भी हो जाएगी ना, तो मैं इतने में एफआईआर कर दूँगा। तो ये अपने आप को बोलता है बाप, 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 2 टके का बाप, बच्चे कहाँ थे? क्यों नहीं बोला इसने कि मेरे को बच्चों से मिलना है? भले उनके बच्चों को खतरा है, तो मुझे नहीं लगता है कि बच्चों को खतरा है। जिनको अरे! नहीं, 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 सीमा हैदर को आप भूल जाइए, सीमा हैदर तो यही रहने वाली है। लेकिन बच्चों का जितना जहाँ तक मुझे खबर है, जहाँ तक मुझे पता है कि बच्चों के मतलब बोल रहे हैं ना, कल भी मैंने सुना है कि हमारी डीजे पे बात हुई, हमारी ये बात हुई, कोई डीजे-वीजे पे बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, क्योंकि वीज़ा जो है, वो पाकिस्तान की जो हमारी एम्बेसी है, वहाँ से ही दिया जाएगा और अगर इन केस नहीं होता है, तो मोमिन मलिक साहब के पास अलग-अलग वो हैं, तो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं और बच्चे जाएँगे, थोड़ी-सी देर लगेगी क्योंकि जब तक हैदर भाई यहाँ नहीं आएँगे, बच्चे भी कैसे जा सकते हैं। बाकी ये रही भगोड़े की बात, भगोड़े का आप छोड़ दीजिए, भगोड़े में तो यही सड़ना है। उसको 10, 12, 15 साल की अगर सज़ा हो गई, तो उसके बाद उसको कौन पूछेगा? और उसके बाद सिर्फ़ ये है डिपोर्टिंग का ही होता है। वो जितने साल यहाँ पे सज़ा काटती है, उसके बाद डिपोर्टिंग का। एक और पॉइंट है कि अगर हैदर भाई यहाँ पे आके बोलते हैं कि मुझे बच्चों के साथ में मुझे एक सीमा भी चाहिए और एक एप्लीकेशन लिख के देते हैं, ये फैमिली वो है, केस है, तो डेफिनिटली वो डिपोर्ट हो जाएगी भाई उनके साथ में। हैदर भाई के साथ में। तो उसी टाइम पे डिपोर्ट हो हाँ, उसी टाइम पे डिपोर्ट हो जाएगी क्योंकि इसने कमी नहीं की है। देखिए हमें पाकिस्तान भी प्यारा है, हिंदुस्तान तो प्यारा है ही है, हिंदुस्तान के लिए तो हम जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान भी प्यारा है क्योंकि हमारे देश में एपी सिंह जी ने उससे बहुत कुछ बुलवाया है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ, पाकिस्तान मुर्दाबाद बुलवाया है, जो भी बुलवाया है, तो सज़ा की हकदार तो वो वहाँ की भी है। सज़ा की हकदार पाकिस्तान से भी वो पाकिस्तान की भी सज़ा की हकदार है और पाकिस्तान ज़रूर उसको सज़ा देगा और देना भी चाहिए। जिस तरह से जहाँ मैं 40 साल यहाँ पे पल गई हूँ, तो किसी के बाप में हिम्मत नहीं है जो मुझे मेरे देश के प्रति भड़का वो करके भड़का सके। मैं कभी नहीं भड़कूँगी, कभी नहीं और ना ही मैं अपने देश के खिलाफ बोलूँगी। लेकिन ये बेगैरत औरत एक तो बच्चों को किडनैप करके लेके आई है, दूसरा हैदर भाई का सारा कुछ खराब करके आई है, हैदर भाई को कहीं का छोड़ के नहीं आई है और उसके बाद यहाँ पे आके अपने मुल्क को, अपने देश को, अपने वतन को इस तरह की गंदी भाषा का प्रयोग कर रही है और अपने देश को वो कर रही है और अपने देश के खिलाफ हमारे देश में इतना सारा कुछ कर रही है, तो बिल्कुल सज़ा की हकदार तो हमकी भी बनती है ये। ये काम करते हैं। मैं आपको ज़बरदस्ती अपने घर में कैद कर लेती हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, मैं ज़बरदस्ती आपको अपने घर में कैद कर लेती हूँ और आपको बार-बार मैं डसती रहती हूँ कि सरिता जी आपको खुश रहना है, सरिता जी आपको जो बयान देना है मेरे मुताबिक देना है, तो आप क्या कीजिएगा? आप मेरे कहने पे चलेंगे ना क्योंकि आप मेरे घर पे रह रहे हैं। भले ही मैं आपकी कमाई खा रही हूँ भले ही मैं आपकी कमाई खा रही हूँ, तो आपको क्या डर लगेगा? कहीं ये मेरे बच्चों को कुछ ना कर दे। चाहे माँ कुलक्षणी भी है, फिर भी बच्चों के लिए वो माँ ही होती है। अगर मोमिन सर ने ये अपनी स्टेटमेंट में ये बोला है कि भई मैं देखो बच्चों की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले सकता हूँ, अभी वो माँ के साथ में है और मोमिन सर ने इतना अच्छा इंतज़ाम कर रखा है कि 2-2 3-3 लोग वहाँ छोड़ रखे हैं, उन बच्चों पे नज़र रखे हुए हैं। मोमिन सर ने ये तक बोला था कि अगर बच्चों की कंघी टेढ़ी भी हो जाएगी ना, तो मैं इतने में एफआईआर कर दूँगा। तो आप ये लगा लीजिए कि जो माँ अपने बच्चों की वजह से या चलो बच्चों की वजह से भी मैं ये नहीं बोलती हूँ, बच्चों की वो देखभाल कितनी करती है। पर अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मेरे मुताबिक आपको चलना है, तो आपके मेरे घर में अगर आप रह रहे हैं सेल्फ डिफेंस के चक्कर में। अपने एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो बच्चों को वैसे भी उसके पास रहने नहीं देते हैं, आपने देखा है, बच्चों हाँ। को कहाँ रखा जाता है, जब हम लोग बार-बार बोलते हैं, तब जाके वो बच्चों को दिखाती है, तब जाके उसको आगे से ये परमिशन आती है कि चलो थोड़ी देर के लिए आप बच्चों को दिखाओ, उसके बाद आप बच्चों को छोड़ दो। परसों आपने बिल्कुल। देखा एक वीडियो बनाई इन्होंने, कि लप्पू कहता है कि मेरे को जॉब मिल गई, वहाँ पे बच्चे कहाँ थे? कुछ वहाँ पे नहीं था, बच्चे कुछ कितने नहीं थे? था। वही मैं कह रही हूँ। बस एक बच्ची थी शायद से, एक जो बाइक करती थी, एक बिटिया थी। नहीं थी, कोई नहीं जब था मैडम। गेट पे नीचे आए, बाय किया है, तो शायद से बच्ची थी या फिर मैंने गलत देखा होगा, तो आप मैंने मैं तो इतने यहाँ पे गौर देखा से था बच्चा, कोई बच्चा हाँ, नहीं था ये। मैं इतनी गौर से तो आप ये दिखाइए ना, आप ये देखिए, अगर ये अपने आप को बोलता है बाप, 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 2 टके का बाप, बच्चे कहाँ थे? क्यों नहीं बोला इसने कि मेरे को बच्चों से मिलना है? भले हुँ, हमें पता है कि ये एक्ट कर रहे हैं, ये हुँ। नाटक कर रहे हैं, लेकिन उस नाटक में भी बच्चे कहाँ हैं? हुँ, हुँ, हुँ। कहाँ हैं वो बच्चे? आप ही बताइए। नोएडा, दिल्ली कितनी दूर है? भई कुछ तेरे भी को नहीं। शाम को जाने की क्या ज़रूरत है? तू क्यों बकवासबाज़ी कर रहा है? मतलब तू लोगों को दिखाना क्या चाहता है? मुझे ये समझ में नहीं आता है। तो सारा खेल जो है वो पीछे से जो प्रेशर आता है इसको, उसकी वज़ह से है। बाकी ये अगर इसको ये बोलो कि कल ही तो चली जा, ये क कल ही भाग के आ जाएगी पाकिस्तान, अब नहीं हुँ, रह सकती है, बहुत परेशान हो गई है। गारंटी हुँ। से मैं बता रही हूँ, ये बहुत परेशान हो गई है। जितना भी ये रह रही है, ये दबाव में रह रही है, दबाव में कर रही है, बाकी इसके पास वैसे कुछ है भी नहीं। जी, और मैंने तो ये भी सुना है, पता नहीं ये बात सच है, झूठ है, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करती हूँ, पर हुँ, मुझे भी ऐसे सुनने में आया है कि इसने ये बोला है कि मैं 2 साल बाद आ जाऊँगी और इसने अपनी बहन रीमा से ये बात की है कि हाँ, आप हाँ, बार-बार ना बच्चों की माँग मत करो, क्योंकि बच्चों को खतरा है। तो मुझे नहीं लगता है कि बच्चों को खतरा है। जिन बच्चों के लिए पूरा भारत वर्ष, पूरी दुनिया जिन बच्चों की सिक्योरिटी के लिए आवाज़ उठा रही है, उन बच्चों को क्या खतरा हो सकता है?
हुँ। उन बच्चों को कोई खतरा नहीं हो सकता है। खतरा होगा तो भई तेरे को होगा, तूने अपने मुल्क के खिलाफ जो है नारेबाज़ी की है, तूने अपने मुल्क को गाली दी है, अपने मुल्क के लोगों को तूने गाली दी है। खतरा हुँ। होगा तो तुझे होगा और वो खतरा भी कितना होगा कि तुझे सज़ा होगी। हुँ, हुँ। जो लोग ये बोलते हैं ना कि वहाँ जाके मार दी जाएगी, अरे! आप लोगों को पता है क्या-क्या उसको मार दिया जाएगा? और जिस तरह से इसने परसों बयानबाज़ी की कि वहाँ मैं जाऊँगी तो मेरे को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अबे पत्रकारों, बेवकूफ पत्रकारों, सवाल तो ढंग से पूछ लिया करो, क्रॉस क्वेश्चन तो करा करो। ये तो हुँ। बोलो कि भई तू तो तारों के नीचे से आई है, तेरे को तो भई वापस जाना ही जाना है। नहीं, अब तो मैं नहीं जाऊँगी, क्या तकिया पैदा करेगी? प्यार की निशानी तेरे को बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, तकिया पैदा करेगी? देखते हैं हम बिल्कुल। कौन-सा बच्चा पैदा कर रही है तू, देखते हैं हम कौन-सा बच्चा पैदा कर रही है तू। मैं प्रोसेस चल रहा है मतलब मैं क्या ही बोलूँ, एक गाय है, वो मैंने पसंद की है, अभी उसके मालिक से बातें हो रही हैं, जैसे ही सौदा सही होगा, मैं गाय अपने घर के खूँटे पे बाँध दूँगी। प्रोसेसिंग तो ये होता है। हाँ, तो बच्चे का जी कौन-सा बिल्कुल सही कहा प्रोसेस होता है? आपने। बच्चे का कौन-सा प्रोसेस होता है? और कितनी बार प्रोसेस करेंगे? कितनी बार करेंगे? 19 महीने हो गए हैं, 18-19 महीने हो गए, वो प्रोसेस पूरा नहीं हुआ। ये बोलो ना कि भैया जब सेटिंग जब नहीं हुई जब तक। मशीन ही खराब है तो सिलाई कहाँ से आएगी? जी, जी, जी। कुछ नहीं। और भैया जी को तो बड़ी लगी हुई है मामा बनने की, तो लाके दे दो ना अनाथ आश्रम से एक, उस बच्चे का भी भला हो जाएगा। अनाथ आश्रम से एक बच्चा लाके दे दो। बिल्कुल, जब बिल्कुल। इसकी हाँ, जब उसके बस की नहीं है, प्रोसेसिंग तो तुम ज़िंदगी भर करते रहोगे, तो ज़िंदगी भर तक क्या वो भारी रहेगी? उसको हम सज़ा नहीं देंगे? हमारी सरकार उसको सज़ा नहीं देगी? हमारी अदालत उसको सज़ा नहीं देगी? एक इल्लीगल ट्रेस्पासर है वो। कमाल है यार, कुछ भी बोलते हैं। और इतने मैम पढ़े लिखे होने के बावजूद आपके ये बयान आते हैं, हमें तो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं जी। होते हैं। अब बस बुढ़ापा आ गया भई, सर्दियाँ आ गई, सर्दियों में बूढ़ी हड्डियों में दर्द होता है। हुँ, चूल्हा क्यों मंगाया है? सर्दियों में आप देखिएगा कि बच्चों के कपड़े और उसके कपड़ों में अंतर भी देखिएगा आप। जिस तरह हुँ, हमने पिछली बार खैर मुझे नहीं लगता कि अभी ज़्यादा दिन बाहर रहेगी, पर पिछली बार आपने देखा होगा बच्चे एक ही फ्रॉक में घूमते रहते थे और हुँ, इसने सॉक्स भी पहने हुए हैं और सूट भी पहना हुआ है, हुँ, इसने टोपी भी पहनी हुई है, शाल भी ओढ़ा हुआ है और बच्चे एक फ्रॉक में रहते थे। जब हम लोगों हुँ, ने बोला जब जाके इसने बच्चों को एक-एक जैकेट दिलाई। अच्छा ये बेगैरत औरत तो अपने लिए डेली 2-2 3-3 4-4 सूट चाहे वो कहीं से ही आते हैं, पर हुँ, नाम तो लप्पू को लेके दे देती है कि जा तू वहाँ जा, दुकान में हुँ, जा और दुकान में इसको तो दुकान वाले को बोल, दुकान वालों से भी ये मिले रहते हैं और वहाँ से लेके हुँ, आते हैं। बच्चों को वही कपड़े क्यों रिपीट किए जाते हैं? हुँ, बच्चों के हुँ, लिए क्यों नहीं आते हैं? हम माँ हैं, हम अपने लिए नहीं लेंगे, हम सबसे पहले अपने बच्चों की सोचते हैं। हम हुँ, हमेशा जब खाना बनाते हैं तो हम पहले अपने बच्चों को बोलते हैं, अब अपने बच्चों को पूछते हैं क्या बनाना है? इसको तो बिल्कुल। कभी छोले चावल खाने का मन करता है तो वो इतना गंदा खाना, तो बच्चों को क्या खिलाती है? कब दिखाया इसने कि मैंने आज बच्चों के लिए ये बनाया? बच्चों ने आज तक दूध पिया होगा? क्या आपको लगता है इसने बच्चों को कभी ये बिना दूध की रोटी नहीं खाती है? आज तक हमने बच्चों को खाते हुए नहीं देखा। हुँ, हुँ, आज तक हमने बिल्कुल। ये नहीं देखा कि बच्चों ने कभी 1 ग्लास दूध पिया हो। गाय और भैंस रख लो ताकि रात को मुझे भूख लगे मैं जिंदे पे ही चिपक जाऊँ। बेगैरत औरत, तेरी औकात है गाय और भैंस रखने की। तू ये टब्बर नहीं पाल ले वही बहुत बड़ी बात है। और जी। गाय और भैंस रखने की बिल्कुल भी वो मत करियो क्योंकि तूने जेल में जाना है, वो गाय और भैंस ऐसी भूखी मरेंगी वहाँ पे। गाय हुँ, माता का बिल्कुल भी तो वो मत लियो, ठीक है? पाप लगेगा तुझे, बेशर्म औरत। गाय और अच्छा भैंस जिस गाय को किसान खाते हुए आई है, तू पालेगी उस गाय को, जिस गाय को तूने ज़िंदगी भर खाया है। तो इसके हाथ का खाएगा कौन? जिन हाथों से गाय का बछड़ा काट-काट के पकाया है, उन हाथों से खाएगा कौन? पर ये तो बेशर्म फैमिली है, घर में भी तो रख ही दी है, तो प हुँ, और इसको खाना बनाना आता ही नहीं है, खाना बनाना हुँ, कहाँ आता है? जिसको सब्ज़ी काटनी नहीं आती है, वो चूल्हे पे क्या बैठेगी? चाय बनाती है, तो चाय का ठेला खोल रखा होगा इसने, तो तब जाके इसको चाय बनानी आती है, वो भी वो कैसे-कैसे करके करती है। उसको हुँ, पता है कि भैया चाय बनाने वाले किस तरह चाय बनाते हैं। ये चाय बनाते हुए हमने अच्छी तरह देखा है इसको, बाकी हुँ, कुछ नहीं। हर जी, चीज़ को तो झूठा कर देती है, कहती है मैं बहू हूँ, बहू कैसी बहू है तू? हर चीज़ को तू तो झूठा कर देती है। दाल हुँ, बॉयल करो तो ये दाल में से भी दाल को झूठा कर देती है भई, गरम-गरम दाल खा लेती है। हुँ, सब्ज़ी बनाती है तो उस सब्ज़ी को हमने तो कभी चेक नहीं की भई, हम तो जी, कभी चेक नहीं करते हैं, कभी कभी नहीं। नहीं। हुँ, इसने भी किसी ने सिखाना था इसको, कभी इसने ना ये कभी सास के पास रही, ना इसने हैदर भाई से कभी कुछ सीखा, ना ही इसके पास कोई ऐसी महिला थी। ये आवारा थी, इसने हमेशा जो वहाँ का खाया है, होटल का खाया है, तो ये क्या ही वो करेगी, बनाएगी। 24 घंटे तो सिर्फ़ घर में इनका गोश्त बनता था, जो जी, ये फ्रिज भर-भर के और वो भी वो जो छोटे-छोटे बछड़े होते हैं ना, उनका मांस इसको अच्छा लगता था। हुँ, 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 बाकी इसका बस की कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकती। अब बुढ़ापे में इसकी हड्डियों में जान नहीं है, तो अब आ गई है वो बुढ़ापे की तरफ, आ गई है वो गरम कपड़ों की तरफ। बच्चों को देखो, बच्चों को एक फ्रॉक में या एक उसमें रहते हैं बच्चे। 24 घंटे कहते हैं मैं कपड़े रिपीट नहीं करती, बच्चों के कपड़े वही रिपीट करती है। वही दिवाली में पहने थे बच्चों ने, वही बर्थडे में पहने, वही बाबा के बर्थडे में पहने और वही भैया दूज पे पहने।